हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विथ एनके। दोस्तों, आज मैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 के प्रीवियस ईयर्स के जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के जो मैं सेट कंटिन्यू चला रहा हूँ, आज उस सेट का मैं फिर लेकर के आया हूँ। आज ये तीसरा सेट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन, गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्राय डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसे प्राय आम वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ हिंदू टेम्पल इनकॉर्पोरेट्स स्पेस फॉर लार्ज नंबर ऑफ वर्शिप? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मंडपा कहा जाता है, मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदर अली मैसूर का शासक था, मैसूर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? तो काकरापारा नाभिकीय रिएक्टर सेक्टर गुजरात में स्थित है। मंत्रिपरिषद के रूप में डैश के प्रति जवाबदेही होती है? तो यह मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो न्यूटन ने गति के तीन नियम, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फिल्म कुंजागल को 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटईम 2021 में टाइगर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह कौन सी भाषा की फिल्म थी? यह तमिल भाषा की फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है? तो पृथ्वी का मेंटल भाग, मेटल जिसे कहते हैं, वो मैग्मा का प्रमुख स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन, PSLV C-37 ने डैश उपग्रहों को सफलतापूर्वक सूर्य समकालिक कक्षाओं में ले जाकर स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया। तो यह कितने उपग्रहों को ले जाकर के यह एक रिकॉर्ड बनाया? तो 104 उपग्रहों को ये ले जाकर के एक रिकॉर्ड बनाया हुआ था इसने। प्रधानमंत्री किसान आपदा योजना इनमें से किसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भारत में इसे विनिमय प्रबंधन प्रणाली की स्थापना 1992 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया हुआ था? तो भारत ने अपने पहले ग्रह का प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 में किया था। अगला प्रश्न, 1948 में 1948 में अली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक अर्नेस्ट मैके ने लिखी हुई थी, अर्नेस्ट मैके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू किया गया था? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना को 1993 में 1993 में इसे लागू किया गया था। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत एक फिल्म भी थी। तो आप इस बताइए कि पद्मावत फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन ज्वार भाटे से प्रभावित तट क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है? तो आप सभी जानते होंगे कि क्रिस गेल इनमें सबसे आगे हैं। क्रिस गेल ने सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में छक्के लगाए हुए हैं। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर कौन से खिलाड़ी हैं और टॉप 10 में हमारे इंडिया के कितने प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ट्रैक बॉल, तो यह एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं की एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो यह कैरोलिना मार्लिन ने एक महिलाओं की एकल बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस स्वामीनाथन एक क्या है? एक कृषि वैज्ञानिक थे जिसे भारत में
जिसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न, नामद्रोली मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्या? नामद्रोली मठ। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में विमानन संग्रहालय, नौसेना विमानन मतलब नेवल एविएशन म्यूजियम स्थित है। कहाँ पे? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एक धरोहर स्थल है। नेक्स्ट, इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो बांस के पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। बांस के पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? तो इसे लॉर्ड लिटन ने। क्या? देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया हुआ था। किसने? लॉर्ड लिटन ने। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है? तो ब्राज़ील ब्रिक्स का सदस्य है। नेक्स्ट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय बासल में स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है? तो मानसा वाराणसी ने मिस फेमिना इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता हुआ है। संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधक बनाने के लिए उस पर डैश प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो इससे मेलामाइन, जो कि फायरमैन लोग एक सूट पहनते हैं, उस पर एक मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, जिसके वजह से उनके कपड़ों में आग नहीं पकड़ता है। तो वो उस पर मेलामाइन की कोटिंग लगी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जंगल के पेड़ों की जड़ों में पानी डुबोई होती है? तो मैंग्रोव वन के पौधे जो होते हैं वो जड़ों में, मैंग्रोव वन के जो पौधे के जो जड़ होते हैं वो हमेशा पानी में डूबे रहते हैं। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र ग्रह है, जिसे सुबह का तारा भी कहा जाता है और शाम का तारा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ISCII का सही पूर्ण रूप है? तो ISCII का इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, A नंबर, इसका ये सही रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में तटीय पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील? चिल्का झील। चिल्का झील। तो चलिए दोस्तों, ये 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो इसी तरह कंटिन्यू वीडियो अपलोड होते रहेगा। आप लोग प्लीज़ एंड तक वीडियो देखते रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।